नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, MCH GI सर्जन, कानपुर में प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिनको रमज़ान के दिनों में इंडाइजेशन हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि इंडाइजेशन, बदहज़मी, इसके क्या कारण होते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि रोज़ा जो है उस सहरी से लेके इफ्तार के बीच का समय है। सुबह सहरी के समय हम भोजन खा लेते हैं, फिर पूरा दिन जब तक कि समय नहीं पूरा हो जाता तब तक खाली पेट रहना है, और उसके बाद इफ्तार के समय हमें अपना रोज़ा पूरा करना है और तब खाना खाना है। इतनी लंबी देर तक खाली पेट रहने की वजह से कुछ लोग इंडाइजेशन से ग्रसित हो जाते हैं। अगर हम अपने शरीर की संरचना को देखते हैं तो हमारे भोजन को पचाने के लिए लिवर पित्त का फॉर्मेशन कर रहा है, पैनक्रियास जो है वो रस बना रहा है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टमक जो है वो तेजाब की फॉर्मेशन कर रहा है। ये सब रस जो हैं ये फूड को डाइजेशन का काम करते हैं। ये रस की जो फॉर्मेशन हैं, पित्त की फॉर्मेशन, पैनक्रियास के जूस की फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन, ये लगातार होती रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ समय हुई फिर बंद हो गई ना, ये सारा दिन चलती रहती है। लेकिन जब जब हम भोजन करते हैं तब तब ये रस यूटिलाइज हो जाता है, और जब हम खाली पेट रहते हैं तो ये रस जो है ये बनता तो रहता है, लेकिन पित्त जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, स्टमक का एसिड स्टमक में हो जाता है, और पैनक्रियास का जो रस है वो पैनक्रियास के जो एसिनाई है उनमें भरा रहता है। इतना लंबा समय तक खाली पेट रहने के बाद जब अचानक से एकदम से भरपेट भोजन कर लिया जाए तो समस्या शुरू होती है इंडाइजेशन की। और ये इंडाइजेशन सबको नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं जिनकी एज 60-65 से ऊपर है, जिनके अंदर इन रस की मात्रा वैसे ही कम बन रही है, या जिन पेशेंट्स का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो चुका है, ये स्पेसिफिक पेशेंट्स हैं जिनको इंडाइजेशन होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। सो कारण तो ये है खाली पेट ज़्यादा रहना और अचानक से फिर भर पेट खाना खा लेना, इससे इंडाइजेशन होने की संभावना रहती है। थैंक यू वेरी मच।